जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसी हैसियत से मिलाते हैं, ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने कर दिया है कारनामा। और ये कारनामा क्या है? नगर निगम में खुद काम करते हैं और वहीं के काम करने वाले को उन्होंने 5,000 रिश्वत लेते करवा दिया है विजिलेंस के हाथों गिरफ्तार। आज मची है हाहाकार, दूसरी तरफ हो रहा है सत्कार। जी हाँ, दो चेहरे हैं, दो चेहरे हैं। एक चेहरा ऐसा भी है जो रिश्वत के आरोप में जिनके जो पकड़े गए हैं उनके सगे संबंधी या उनके टोली और उनके जोली और हम बोली वो रहे, और दूसरी तरफ वो है जो रिंकू कुमार के हक में है। तो हम आज बात करते हैं रिंकू कुमार से कि आखिर क्या इतनी नौबत आ गई कि बात इतनी बढ़ गई कि विजिलेंस तक जाना पड़ा? क्या नगर के निगम के अधिकारी या वहाँ के जो कमिश्नर हैं कोमल मित्तल, उन्होंने अपने ही कर्मचारी की क्यों नहीं सुनी और आज उनके ही कर्मचारियों ने उनके ही विभाग में और विजिलेंस के हाथों ऐसे रिश्वतखोर पकड़वा दिया? तो जब यह खबर चर्चा बनेगी, देश दुनिया में जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये तो कहना ही पड़ेगा कि नगर निगम में रिश्वत का कहीं ना कहीं बोलबाला तो है ही। तो हम बात कर रहे हैं रिंकू जी से। रिंकू जी, ये बताइए, ये जो आपने किया है ये सारा कुछ कैसे हुआ और क्या था? जिनका भी नाम है, मंत्री हो या संतरी हो, आप नाम ले सकते हैं। आप दिल की बात करें, हम खुला मंच आपको देते हैं, क्योंकि अगर आपने ये बहादुरी, साजिश नहीं, ये बहादुरी है तो बहुत बड़ी बहादुरी है। मैं समझता हूँ ऐसी बहादुरी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप 50 गज का भी आपका ये मकान नहीं है और आप अपने बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। गुजर बसर कैसे करते हैं, क्या है सारी कहानी, लाइव भारत के दर्शकों को बताएं। सर, पहले तो मैं कॉर्पोरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और हमारी मैडम और डॉक्टर साहब बहुत ईमानदार है, मीन्स कि अच्छे ढंग से चला रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी ऑफिसर है जो करप्ट है। सारी दुनिया को पता है, अमृतसर लोगों को पता है कि जो रिश्वत ले रहे हैं, और जो मैंने काम किया है मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे को उस ऑफिसर ने बड़ा परेशान किया, तंग किया, टॉर्चर किया, और मैंने उसे पकड़वा के कोई गलती नहीं की। गलती कोई नहीं की, पर वाकया क्या हुआ था? क्या नौबत आई, कहानी क्या हुई थी, कैसे हुआ, सारी बात बताएं। क्योंकि वो मेरे से पर मंथ 1,000 रुपया लेता था। वो कौन लेता था, कहाँ लेता सरदार था? सारी बात बताइए। कौन से वार्ड में थे आप? पूरी कहानी बताइए। मैं यहाँ काम करता था, क्यों लेता था ये मैं वार्ड नंबर 70 में मेरी ड्यूटी थी। काउंसलर कौन है वहाँ पे? मेरा इंस्पेक्टर था। काउंसलर कौन? काउंसलर रीना चोपड़ा थी हमारी यहाँ। रीना चोपड़ा काउंसलर, और आप वहाँ ड्यूटी। आगे बात बताइएगा। और पूरे मुलाजिमों से ये 1,000 रुपया लेता है पर मंथ। अच्छा, और ये सेंट्री इंस्पेक्टर। अच्छा जी। और तो बाकी मुलाजिम आपके साथ हैं जिन्होंने 1,000 रुपया देते रहे हैं? मैं किसी के ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है और डरते हैं, दबाव अच्छा, में रखा हुआ है। जब आप वहाँ पे गए और आपको उसने पैसा मांगा, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं विजिलेंस के पास जाऊँ? यहाँ पे तो इतने पढ़े लिखे पूरा शहर भरा पड़ा है, पर विजिलेंस में शिकायत करने कोई जाता ही नहीं है, या तो किसी ऐसा कोई रिश्वत मांगता ही नहीं है। आप एक ऐसे है, क्योंकि कई महीनों के बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली है कि किसी ने रिश्वत लेते पकड़वाया किसी अफसर को, वो भी अपने ही विभाग का अफसर हो। हाँ, मेरे को बहुत टॉर्चर किया, बड़ा परेशान किया, तंग किया, कभी इधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया, तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि सर छोड़िए, हम आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, छोटे हैं, तो गरीब परिवार है, हम चलने दो गुजर हमारा। तो कहता कि मैं 1,000 से ज़्यादा लूँगा। तो ये बात आपने कभी मेयर को बताई? आगे वो कहता किसके पास जाना, जाओ जिसके पास जाना। वो कहता है छोड़िए बात। आप मेयर के पास गए? मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? वो इसलिए क्योंकि ये धमकियां देता है, जिसके पास मर्जी चल जाए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे पास क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? मेयर मुखिया होता है, जो वहाँ की वो मैडम है, वो मुखिया है। आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? आप विजिलेंस पे गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अब मेयर उनको पर एक बार उनको शिकायत तो करते हैं, आप ही के विभाग के, आप ही की विभाग की एक तरफ किरकिरी भी हो रही है। मेयर को आपने क्यों नहीं कहा कि आप पे, या तो आप पे आपको भरोसा नहीं रहा होगा? मेयर पे भरोसा मुझे अपने डिपार्टमेंट पर है, आगे इनके भरोसा नहीं था। नहीं, मुझे तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अगर मेयर और कोमल मित्तल के पास नहीं गए, क्योंकि शायद ना कहीं इनका दिल कहता होगा कि भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि जहां भी जाओगे कुछ नहीं होगा। तो शायद ये इनका डर था या भरोसा था। विजिलेंस के पास गए, फिर उन्होंने नोट वाले दिए, फिर कहाँ बुलाया आपने इनको? मेरे को विजिलेंस ने बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, मीन्स कि मैं खुद गया हूँ परेशान होके कि ये जो बड़े लोग हैं इनके हाथ मिले हुए हैं। अच्छा। तो मैं क्या करूँ जी? जब कोई ठिकाना नहीं मिला तो फिर मेरे को विजिलेंस के पास जाना पड़ा। बहुत बड़ी बात की, अच्छी बात की, विजिलेंस के पास जाना ही चाहिए आपको। तो ये जो बंदा पकड़ा गया है, इसकी तरफ से आपको कोई प्रलोभन, कोई धमकी? नहीं, अभी तक तो कोई धमकी नहीं आई मेरे को।
अच्छा ये बताइए, आपकी जो तनख्वाह थी, ऐसा भी सुनने में आता है कि एटीएम कार्ड जो कर्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, क्या सिस्टम है, कुछ अंदर ये भी चलता है आपके निगम के क्लर्कों में या अफसरों में कि तनख्वाह बाद में आनी, उसको होल्ड कर लेना, ब्याजी पैसा, ब्याज का पैसा? नहीं, ब्याज तो खैर दुनिया में चलता ही है, जिसको जरूरत है वो जाता लेने के लिए। नहीं, यहाँ पे ब्याज का भी तो आप ब्याज का तो सफाई है, सेवकों में कोई ऐसा कोई बोझ तो नहीं है, और कोई नहीं दुनिया में है, सफाई सेवक लेते होंगे, लेकिन मैंने आज तक नहीं कभी किसी से रखे जाते हैं उनके तनख्वाह के, हाँ, उनके चेक रखे जाते हैं उनके रख लेते हैं तो। लेकिन अच्छा ये बताइए, आप अब आपने विजिलेंस में शिकायत कर दी, अब तो विजिलेंस देखेगा। मेयर अगर आपको बुला के कहे शिकायत क्यों की, तब क्या जवाब देंगे आप? तो मैं यही जवाब दूंगा जो अभी दे रहा हूँ कि मुझे आप पे भरोसा नहीं। यही बोलूंगा कि आगे धमकियां देते, जिसके पास जाना चले जाओ, हमारा कोई अच्छा चलो, आपको वाकई जब आप विजिलेंस के पास जा रहे थे तो आपने ये सोच लिया था हुन मेरी किसी ने नहीं सुननी, मैं उठे ही जाना, या आपको लगा कि मैं मेयर के पास जाऊंगा तो वो बच जाएंगे, या मैं उनके पास जाऊंगा तो बच जाएंगे? यह ख्याल ना आया होता तो आप विजिलेंस के पास सीधे क्यों जाते? ये तो एक ना एक मतलब एक नेचुरल सवाल है, नेचुरल सी बात है। इतना रिस्क, क्योंकि दुश्मनी भी हो गई, दुश्मनी कहीं ना कहीं आपकी वैचारिक दुश्मनी हो या कुछ मन में तो आ ही गया, इसने पकड़वाया मुझे। नहीं, मैंने तो अब जब ठान ही लिया फिर तो फिर मेयर के पास क्यों नहीं गए? आपको मैं मेयर और कोमल मित्तल के पास क्यों नहीं गए आप? क्या कारण था कि विजिलेंस नहीं जाना था? मैंने बता रहा हूँ कि जब आगे वो बंदा बोल रहा है कि आपने जिसके पास बंदा जो मर्जी बोले, बंदा बोले मेरा पाकिस्तान का इमरान खान मेरे साथ खेलता था, मान जाएंगे? तो वो क्या होगा, महीना 2 महीने ठीक होगा, उसके बाद फिर परेशानी देगा। नहीं, मेयर के पास क्यों नहीं गए? सवाल मेरा, आप कर्मचारी भी हैं एक तरफ, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप कर्मचारी भी हैं ना, आप अपने स्टाफ के, आपके स्टाफ पर ही कहीं ना कहीं दाग लगा है, और ये दाग, अगर वो दाग बिल्कुल सही है, अगर ये तो विजिलेंस फैसला करे कि मेरा FIR तो हुई है ना, तो आप मेयर के पास, तो मुखिया तो मेयर है ना, मुखिया तो कमिश्नर है ना, कोमल मित्तल, क्यों नहीं गए आप? तो मुझे विश्वास ही नहीं है, किसके पास जाऊं? यही बात है, विश्वास नहीं है। तो जब नगर निगम के सफाई सेवकों पर निगम कमिश्नर और यहाँ के जो मेयर है करमजीत सिंह रिंटू, इन पर विश्वास उठ जाए, तो मैं समझता हूँ नगर निगम में ऐसे लोगों की महफिल तो सस्ती रहेंगी, केक तो कटते रहेंगे बाबू, और यहाँ तक कि पैग शैग भी लगते रहेंगे, कुर्सियाँ खाली दिखेंगी, छतों पर वाशियाना की तरह वहाँ पर जब उड़ती हैं, और जब फिजाओं में, जब मैं समझता हूँ इन लोगों की जो मस्तियाँ हैं और क्या क्या ये वहाँ पे करते हैं, पार्टियाँ क्या क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है? 1000 रुपये अगर आपसे लेते थे तो तकरीबन सभी से लेते होगा, कितना जाता होगा महीने का कितना? महीने का यही कोई 1.5-2 लाख तो। अच्छा, इन 2 लाख में इलाके का काउंसलर या मेयर या कमिश्नर या और भी अधिकारियों, उनके पास उनको भी पैसा जाता होगा? शायद जाता होगा, शायद जाता होगा, तो विजिलेंस करे जा। तो सबसे बड़ी बात, अगर नगर निगम का एक कर्मचारी अपने स्टाफ के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाता है और विजिलेंस गिरफ्तार करती है, तो दामन पे दाग तो कहीं ना कहीं FIR ने लगाई दिए हैं। और जिम्मेवार कौन? क्योंकि मेयर करमजीत सिंह रिंटू मेयर हैं और नगर निगम के मेयर हैं और कोमल मित्तल वहाँ की कमिश्नर हैं, तो जवाब तो देना ही होगा। तो ये थी स्पेशल पेशकश ऐसे ईमानदार व्यक्ति की, जो फिलहाल मैं आपको फिर मैं बता दूं, जांच का विषय है कि क्या है हालात क्या, पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बेबाकी और अपने इनके चेहरों और इनके हाव भाव बताते हैं कि ये इतने सताए हुए थे कि इनको भरोसा ही उठ गया था मेयर पर और यहाँ के कमिश्नर पर, और ये चले गए विजिलेंस के बाद। विजिलेंस ने कसा सिकंजा, और उसका नाम क्या, नाम तो बता दो किनका सर? जिसको पकड़वाया है? हाँ जी, सरदार हरजिंदर सिंह। अच्छा, उनके पास आप 4-5 साल से काम कर रहे थे? मैं 2 साल से उनके पास था। 2 साल से काम कर रहे थे, तब जब आपके पास कोई लेन देन भी था आपका उनका? नहीं, बस यही पर मंथ 1000 रुपया लेता था, 2 साल से ही मेरे को परेशान कर रहा है। विशाल गिल भी वहाँ पर मौजूद था? नहीं, मौजूद तो था, लेकिन विशाल गिल कौन? उसका वैसे रोल नहीं है कोई भी ऐसा, तो फिर भी चलिए विशाल कौन है और गिल कौन है ये तो वही जाने, लेकिन बात बड़ी है, बात बड़ी यही है कि एक ही कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी को कहें तो उन्होंने गिरफ्तार करवाया ऐसे रिश्वतखोर आदमी को जो 1000 रुपये लेता। सबसे बड़ी बात, अरे यार लूटो यार, जितना मर्जी लूटो, कौन रोकता है? सब लूट रहे हैं, मंत्री संतरी सब मिलकर लूट रहे हैं, पर लेकिन कम से कम अपने ज़मीर तो जगा लो। एक सफाई सेवक जो सफाई करता है, अपने बच्चों का पालन करता है, 2 बेटियों का परवरिश करता है, उनके दहेज के लिए सामान इकट्ठा करता है, वो 50 गज के कम मकान में रहता है। और सबसे बड़ी बात, अरबों खरबों में खेलने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह पे तमाचा है कि ऐसे अधिकारियों को पैसे लेते हैं, वो भी प्रति महीना। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। तो ये स्पेशल रिपोर्ट थी मनोज भगत की सफर शुक्ला के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੋਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ।